आज हम लोग सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस लेवल का सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक एक्सेल का सिंपल सैलरी शीट बनाकर दिए थे, उसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक मेरा यूट्यूब चैनल में है, इस वीडियो में है, तुम लोग देख लेना। वहाँ पर बहुत इजी तरीके से उस जगह पर सिखाया था। अभी हम लोग थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का एक सैलरी शीट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम लोग डेस्कटॉप में एक न्यू वर्ड के जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फाइल खोल लेते हैं और इस फाइल का नाम देते हैं एडवांस सैलरी शीट, एडवांस लेवल सैलरी शीट बोल के SH बोल के मैंने एक तो फाइल बनाया। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हुआ मेरा शीट। हम लोग पहले इस एडवांस लेवल में सैलरी शीट बनाने के लिए पहले हम लोग हेडिंग दे देते सैलरी शीट बोल के, ये हम लोग इस जगह पर थोड़ा सा एडवांस लेवल सैलरी शीट बोल के लिखा और इस जगह पर इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया। सिंपल प्रोसीड्यूर, जिस जगह पर टेक्स्ट में हम लोग लिखिए उस जगह पर जाने के बाद फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते और हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल सैलरी शीट। तो ये हुआ हमारा हेडिंग। अब हम लोग मेन चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अच्छा, मेन चीज़ के पहले मैं थोड़ा सा और भी कुछ बना लेता हूँ। अच्छा चलो पहले हम लोग बना ही लेते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, असल सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज नेम, थोड़ा सा घर को छोटा बड़ा कर लेते जैसे ज़रूरी है। और एक काम कर लेते, लास्ट क्लास में मैंने बोला था जितना दूर मेरे को सेल चाहिए उतना दूर तक सेल को सिलेक्शन करके हम लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट में जाकर एक काम कर लेते, इस जगह पर रैप टेक्स्ट कर लेते और इस जगह पर हम लोग शुरू करते जैसे बेसिक सैलरी। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था बेसिक सैलरी किसको बोलते थे, फिर भी मैं आज और एक बार समझा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हाउस रेंट, लिखते HRA हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद हम लोग एडिंग करते जैसे TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते T.A ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद अप्लाई करते हम लोग PF हाउस रेंट। अच्छा, मेडिकल अलाउंस भी एडिंग कर सकते हैं हम लोग, जैसे M.A मेडिकल अलाउंस। उसके बाद हम लोग PF एडिंग कर लेते हैं क्योंकि PF प्रोविडेंट फंड PRO प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम लोग का। फंड स्पेलिंग शायद गलत होने से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर जस्ट मिनट,
इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते। PF ऐसा लिखा। उसके बाद हम लोग मेन चीज़ के ऊपर ध्यान देते, जैसे कभी कभार ओवर टाइम, OVERTIME, आवर, HOUR, ओवर टाइम आवर्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते। ओवर टाइम पेमेंट, OVERTIME PAYMENT, ओवर टाइम पेमेंट। उसके बाद एडिंग करते हम लोग एब्सेंट, ABSEN, एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट डे। उसके बाद लिखते हैं एब्सेंट डिडक्ट, DUCT। उसके बाद ग्रॉस, अच्छा एब्सेंट डिडक्ट होने के बाद ओके चलो एब्सेंट डिडक्ट। उसके बाद लिखते हम लोग ग्रॉस से। उसके बाद चलो यहाँ पर लिखते हम लोग टैक्स अप्लाई करते हैं, जैसे 5% टैक्स। अच्छा, उसके बाद एडिंग करते हम लोग एडवांस, ADVANC, एडवांस पेमेंट। थोड़ा सा बढ़ा लेते, एडवांस पेमेंट। उसके बाद टोटल अमाउंट। उसके बाद नेट पेमेंट। ऐसा मोटा मोटी हम लोगों ने एक तो फिट लगाकर एक डिज़ाइन तैयार की है। इसके शायद इसके अंदर थोड़ा भी हम लोग बहुत सारा जगह पर थोड़ा सा चेंज भी रह सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो जिस ऑफिस में काम करेंगे हम लोग, उस ऑफिस का पर्सनल कुछ रूल्स रहता है, उस हिसाब से हम लोग इस सब चीज़ को तैयार करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं देखने के अच्छे के लिए। तो मैंने ऑल बॉर्डर को अप्लाई किया, और ये जो मैंने हेडिंग्स व फील्ड एडिंग करके जो तैयार किए, इसका एक तो नया कोई चाहिए देखने के लिए शायद तकलीफ हो जाएगा। चलो दूसरा कोई कलर को अप्लाई कर लेते, सुइटेबल कलर, ये भी ठीक ही चलेगा। और मैं इस जगह पर इसका टेक्स्ट का कलर जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। और ज़रूरी होता है तो इसको हम लोग डार्क कलर कर देते और भी थोड़ा सा। अब शायद हम लोग को दिखाई दे रहा है। ओके फाइन। अब हम लोग इन सारे टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देते, डिज़ाइन अच्छा रहेगा देखने के लिए, अच्छे के लिए हम लोग ऐसा करके तैयार किए हैं। और फील्ड जहाँ पर एडिंग, फील्ड के अनुसार में जो डेटा इनपुट करेंगे उस जगह पर और एक कोई कलर अप्लाई कर देते हैं। ओके फाइन, अब शायद प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। इसके बाद एडवांस लेवल सैलरी शीट तैयार कर रहे हैं। कौन सा ऑफिस के लिए, मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे करके सिलेक्शन करके मार्च कर देते। मैंने लिखा यहाँ पर, लिखा क्या लिखते, एक लिखते कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉर्पोरेट CORPORATE, कॉर्पोरेट ऑफिस लिख देते यहाँ पर। एड्रेस कौन सा कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, चलो कॉर्पोरेट ऑफिस सैलरी शीट बोल के नाम दिया। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते और मॉडिफिकेशन कर दिया।
और ये वाला टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा मार्च करके इसको मिडिल साइड में ला दिया। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग मैंने यहाँ पर एक तो कौन सा मैंने का सैलरी शीट है इस हिसाब से इसको टेक्स्ट को मतलब सेल को मार्च करके लिखते हैं मंथ ऑफ मई 2021। उसके बाद ये भी हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने इंक्रीज कर दिया, चले जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते, सभी के लिए सेम कलर अप्लाई कर देते, बेटर लगेगा। तो देख लेते कौन सा अच्छा लगता है कलर। तो हो सकता है ये मैंने बनाया ऐसे करके। तो चलो ये हो गया हम लोग का डिज़ाइन। अब आते इस एडवांस लेवल में थोड़ा सा अच्छा और एक चीज़ चाहिए सैलरी शीट बनाने के लिए। बेसिक सैलरी के बाद एम्प्लॉयज़ का नाम, उसके बाद और एक तो मेरे हिसाब से कॉलम्स एडिंग करना चाहिए। मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, अभी भी जगह है यहाँ पर, मैं इस जगह पर अप्लाई कर देता हूँ डेजिग्नेशन में से कौन सा पोस्ट में काम करते हैं वो तो जानना ज़रूरी है। उसी हिसाब से बेसिक सैलरी किसको मिलेगा और बेसिक सैलरी के ऊपर बेसिक के बाकी सब हम लोग का पेमेंट मिलता रहता है। तो इस कारण से इसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब हम लोग चलो अब मोटा मोटे एडजस्ट हो गया है, दिखाई दे रहा है पूरा स्क्रीन। इस जगह पर हम लोग इस सीरियल नंबर को थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं। ओके फाइन। अब हम लोग ये हो गया मोटा मोटी सैलरी शीट का स्ट्रक्चर रेडी है हम लोग का। अब हम लोग पहले सीरियल नंबर एडिंग कर लेते, 1 लिखा मैंने, और उसके बाद ऑटो फिल कर देते, कंट्रोल दबाकर अप्लाई करके। ये हो गया सीरियल नंबर। उसके बाद एम्प्लॉयज का नाम कुछ लिखते, जैसे लिखा श्याम अग्रवाल, डेजिग्नेशन डीएम लिखा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बेसिक सैलरी 34,000, सुनीता शर्मा लिखा, क्लार्क लिखा। ये इसका सैलरी बेसिक सैलरी दिया 12,500। उसके बाद नाम दिया रोहन साव, ग्रुप सी, रोहन सा लिखा, ग्रुप सी लिखा। अच्छा यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट है, इस कारण से ग्रुप कलेक्शन आ गया है। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको ग्रुप सी की जगह पर ग्रुप देखते डी लिखने से क्या होता है। ठीक है, ग्रुप डी। तो इसका बेसिक सैलरी मैंने लिखा ग्रुप डी, तो ये हो रहा है ग्रुप डी पोस्ट सबसे नीचे वाला पोस्ट होगा 7,400। उसके बाद लिखा कोमल छेत्री, लिखते हैं ग्रुप सी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कोमल छेत्री को थोड़ा सा नाम चेंज कर देते, नाम दिया
कौशिक छेत्री, नाइट गार्ड। ओके, इसका सैलरी 3200 रुपया। ऐसे में थोड़ा सा दूसरा कुछ नाम लिख देते। असीम नंदी लिखा मैंने। ऑफिसर 42,000 मैंने लिखा। रुक्मिनी आंसरी ग्रुप डी बेसिक सैलरी 74,000 सॉरी 7,400। ऐसे मैंने कुछ डेटा इनपुट कर लिया। अब आ रहे ये डेटा इनपुट करने के बाद अब आज हम लोग सीखेंगे हाउस रेंट कैसे अप्लाई करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे हाउस रेंट मतलब हो रहा है घर भाड़ा, जो निर्भर करता है हम लोगों का किसके ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये बेसिक सैलरी के ऊपर जब डिपेंड करता है और ये बेसिक सैलरी निर्भर करता है बट डिपेंड करते हैं हम लोग का डेजिग्नेशन के ऊपर बेस करके। जो ऑफिसर लेवल में रहेगा उस हिसाब से उसका सैलरी बढ़ेगा। बेसिक सैलरी जिसका नाइट गार्ड है कम होगा, जो ग्रुप डी है उससे थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसा क्लरिकल पोस्ट में जो है और भी थोड़ा सा बढ़ेगा। इस हिसाब से तय होता है कौन किसको कैसा बेसिक सैलरी मिलेगा। आज हम लोग हाउस रेंट के बारे में जो सीखेंगे, घर भाड़ा व जो रेंट होता है हम लोग का, इसका थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप के इस्तेमाल करेंगे, जटिल प्रकार का। जैसे मैंने एक सम बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर्सर सेट कर रहा हूँ, कर्सर सेट करके ये तो फॉर्मूला बार है हम लोग जानते हैं, इस जगह पर लिखते हैं। जैसे किसी का बेसिक सैलरी सोच लेते 10,000 के नीचे जो होगा उसका हम लोग 18% देंगे, और जिसका बेसिक सैलरी 8,000 के ऊपर होगा उन सारी कैंडिडेट को हम लोग देंगे 22%। तो कैसे होता है जब हम लोग देखेंगे ऐसे प्रकार कम्प्लेक्स टाइप का कोई सैलरी शीट बनाने के लिए जा रहे हैं व कंडीशन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, ज़रूर हम लोग को इफ कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। तो बेसिक सैलरी है हम लोगों का, देख रहे कौन सा सेल में ना हम लोग देख रहे, ये होगी हम लोगों का ABCDEF। तो F8 में है, F8 लेस देन सिंबल मतलब नीचे 8,000 के नीचे, तो मैंने लिखा 8,000 के नीचे। और इस जगह पर क्या होगा, 8,000 के नीचे होगा तो बेसिक सैलरी के साथ ये हो गया F8, और F8 के साथ कितना परसेंट बताया, जैसे मैंने बोला 18%। तो 18% हम साइन अप्लाई करें। तो और बताया मैंने जिसका सैलरी इफ कॉमा देकर लिखेंगे, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करें, बेसिक सैलरी 8,000 के ऊपर, 8,000 से नीचे, 8,000 से नीचे मतलब 7,999, और 8,000 के ऊपर होगा तो यहाँ से हमको एक इस गर्ल टू साइन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 शुरू हो रहा है। नहीं तो 8,000 वाला जिसका सैलरी है उसको तकलीफ हो जाएगा, बा उसका सैलरी शीट पे नाम ठीक ठाक प्रॉपरली नहीं आएगा, बा हाउस रेंट ठीक ठाक नहीं निकलेगा। तो इस जगह पर हम लोग लिखेंगे 8,000 लिखेंगे, कॉमा देने के बाद लिखेंगे हम लोग उसका क्या होगा ना, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे कितना 22%। ठीक है, ये हुआ मेरा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए, अच्छा ये पहले हम लोग ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करेंगे, 2 बार हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किया, उसके बाद एंटर देने के बाद ये देखो ये मेरे पास फिगर आ गया है। अच्छा, इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके खींचने से बाकी लोगों का फिगर निकल जाता है हाउस रेंट। जो मैं बोलने वाला था जैसे हाउस रेंट, यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिखा था 20% लिख के रखा था सुविधा के लिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे करके अप्लाई कर देते सुविधा के लिए। हम लोग क्या करेंगे, अबव, तो अबव के लिए हम लोग लिखते अबव ABOV, अबव क्या लिखेंगे 8,000। तो 8,000 ऐसे लिखे, अबव 8,000 18%,
सुविधा के लिए मैंने किया, देखने के अक्षर के लिए किया मैंने। और कॉमा देने के बाद लिखो बिलो, बिलो हम लोग लिखते BLOW बिलो, सॉरी अबव 8000 हो गया था, हम लोगों ने दिया था। अच्छा एक मिनट देख लेते हम लोग क्या लिखा था, देख लेते एक बार। अच्छा बिलो दिया था 18 और 22, ओके। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिलो हो गया तो तुमला 18, बिलो हो गया, लिखते बिलो 8000, क्या लिखेंगे 18%, 18%। और अबव बोला था 22 दिया था, देख लेते और एक बार। यहाँ पर जाकर क्लिक किया, हाँ राइट 22%। तो हम लोग यहाँ पर जाकर लिख देते 22%। तो ये जो मैंने बिल है ये लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होता है, बट मैंने लिखा इस कारण से क्या होगा, देखना अच्छा होता है और सुविधा होता है। हाउस रेंट HRA, तो यहाँ पर जाकर HRA लिखने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर पूरा पूरी ये फॉर्मूला यहाँ पर एडिंग हुआ है, बस दिखाई दे रहा है। हाउस रेंट अबव 8,000, अबव 8,000 22%, बिलो 8,000 18%। तो ये था मेरा क्या है, समझाने के लिए मैंने किया। ऐसा हम लोग TA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो TA ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप पर भी हम लोग बना सकते हैं। तो मैंने लिखा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते और एक टाइप के दिए, जिन लोगों का बेसिक सैलरी 8,000 के नीचे होगा उसको TA मिलेगा, सोच लेते 1200 रुपये का। देखो कैसे टाइप का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर जाकर कर्सर को सेट किया, मैंने बोला ना एडवांस लेवल का तैयार करें, थोड़ा सा कठिन टाइप का होगा, बट ऐसे प्रकार का हो भी सकता है। होगा तो ठीक है ऐसे अप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो सिंपल से अप्लाई करेंगे। तो जैसे इफ लिखा मैंने, फास्ट ब्रैकेट ओपन किया, जिन लोगों का सोच लेते 8,000 के लिए बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर है, और इसका क्या होता है 8,000 के नीचे है, ओके। तो उसको क्या होगा, अप्लाई करेंगे हम लोग, सोच लेते 8,000 के नीचे जो होगा 1200 रुपये करके हम लोग देंगे, बट 2,000 रुपये करके टीए होगा, ट्रैवलिंग हम लोग, ओके। तो क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए 2000, ठीक है, ओके 8,000 के नीचे। तो इफ क्या लिखा, 8,000 के नीचे हो गया तो बेसिक सैलरी क्या हो गया, सॉरी टीए हो गया 8,000, कॉमा उसके बाद लिखो इफ, लिखो फास्ट ब्रैकेट ओपन करके लिखते, जैसे F80 है ना हम लोग का, तो F8 मतलब बेसिक सैलरी है, एबव या हम लोग 8,000 से जिन लोगों का ऊपर में है उन लोगों का हम लोग देंगे कितना, जैसे अप्लाई किया 3,000 दिया। देख लेते क्या होता है, प्रॉब्लम होने से बता देगा। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते, एंटर मारते, देखो यहां पर जाकर हम लोग इसको क्लिक करें, क्या बोला था 8,000 के नीचे जिन लोगों का है, 8,000 के नीचे जो है उन लोगों को बोला था हम लोगों ने 2,000 देंगे, जैसे 7,400, 3,200, देखो इस जगह पर 2,000 करके 7,400, और जिन लोगों का 8,000 के ऊपर होगा उन लोगों को 3,000 रुपया दिया। समझ में आया? तो ऐसे भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टीए के जगह पर यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख देते रूल्स, लिखा ऐसे करके, क्या लिखा, लिखेंगे बिलो 8,000 अप्लाइड कितना 2,000 रुपीज, फुल स्टॉप दे दो और लिखो यहां पर अबव 8,000 अबव 8,000 क्या होगा, अप्लाइड 3,000 रुपीज।
ऐसे करके हम लोग रूल्स बनाए। अच्छा चलो देखो, देखने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है ये सब चीज़। ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ कर लेते इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए। हम लोग थोड़ा सा इसको चलो इधर में हम लोग बढ़ा देते, चल जाएगा। ज़्यादा कुछ हो गया बड़ा, कोई बात नहीं, देख लेते। एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत से तरीका हो सकता है। हम लोग अलाइनमेंट में जाकर हम लोग थोड़ा सा देख लेते। मार्ट सेल श्रिंक टू फिट, अच्छा रैप टेक्स्ट तो ऑलरेडी है, श्रिंक टू फिट रैप टेक्स्ट दोनों ही कर देते। अब क्या होता है, चल जाएगा मोटा मोटी। ओके हुआ। अब हम लोग एमए के बारे में जाते हैं। अच्छा इस जगह पर छोटा हो जाने से हो जाएगा, इसका भी छोटा हो जाने से हो जाएगा। ओके फाइन, इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस मतलब ट्रीटमेंट के लिए होता है। इसके लिए हम लोग सिंपल से एक फॉर्मूला अप्लाई कर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था। नॉर्मली जैसे इसका टू साइन दिया, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया, और इसके बाद बेसिक सैलरी के ऊपर होगा तो ये होगी बेसिक सैलरी इनटू सोच लेते मेडिकल अलाउंस सभी के लिए 25%। तो मैंने अप्लाई किया 25%, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर मार दिया। तो मेडिकल अलाउंस यहाँ पर लिख दिया मैंने 25%। ओके इसके बाद इन सारी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा खींच लेते, बाकी लोगों को कंटेंट मिल गया। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड आज हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का कर लेते हैं। प्रोविडेंट फंड मैं कुछ कैटेगरी निकाल लेता हूँ, जैसे सोच रहे थे। इसका टू साइन देकर मोर देन फॉर्मूला होगा, इसलिए इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करके लिखते जैसे बेसिक सैलरी जिन लोगों का 5000 के नीचे है उसके लिए बेसिक सैलरी के साथ अप्लाई होगा, जैसे लिखा मैंने 10%। ओके 10% अप्लाई किया, कॉमा देते, इफ लिखेंगे फॉर्मूला को फिर से अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करके F8 लिखा, सेल नंबर क्योंकि बेसिक सैलरी F8 में है, लेस देन सिंबल लिखते 7000 जिन लोगों का है उन लोगों के लिए बेसिक सैलरी के साथ इनटू मैंने दिया 25%। ओके कॉमा दिया, उसके बाद इफ लिखा, 3 बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया, बेसिक सैलरी जिन लोगों का सोच लेते हैं अभी कोटेशन क्लोज हम लोग ग्रेटर देन सिंबल अप्लाई करके इसका टू देकर 7000 के ऊपर जिन लोगों का होगा उन लोगों का हम लोग बेसिक सैलरी के साथ हम लोग कितना परसेंट दे देते, सोच लेते 35% हम लोगों का क्या मिलेगा हम लोगों का प्रोविडेंट फंड व पीएफ का पैसा। हम लोग इसको क्लोज कर देते और एंटर मारते। क्या हुआ, ब्रैकेट क्लोज मैंने एक टो किया था तो बट कंप्यूटर ने समझ लिया, 3 बार ब्रैकेट को क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन मैंने अप्लाई किया था। इस हिसाब से यहाँ पर 11,900, उसके बाद आया बाकी सबका कैंडिडेट का, ये आ गया ओवर प्रोविडेंट फंड। तो ऊपर में मैंने ये फॉर्मूला लिखने के लिए गया नहीं, जगह भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, देखने तुम लोग को तकलीफ हो जाएगी, इस कारण से मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो देखो ये हो गया हम लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा और हम लोग जानते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा हर माह पे काट लेता है और उसके बाद ये पैसा जमा होकर रिटायरमेंट के समय में मिल जाता है। ओवर टाइम आवर कभी कभार होता है, जो ड्यूटी आवर्स होता है हम लोग का, ड्यूटी आवर्स होता है 8 आवर्स काम होता है और 8 आवर्स छोड़ के जब भी कोई काम करते उसके लिए एक पैसा मिलते हैं। तो कभी कभार होता है दिन में व महीने में कितना आवर्स कंप्लीट काम किया है, सोच लेते कोई लोग 30 आवर्स कंप्लीट मतलब काम किया ज़्यादा, कोई लोग यहाँ पर क्लार्क कोई 12 घंटे ज़्यादा कोई काम किया था, कोई ओवर टाइम ग्रुप डी का पोस्ट का शायद सारा महीने में 6 घंटा किया है। ऐसे करके हम लोग कोई किसी ने नहीं किया, किसी ने किया है तो मैंने 14 घंटा किसी ने किया, तो ऐसे करके मैंने कुछ ऐसे करके टाइप की है, बस सीखने के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं। जितना घंटा जो काम करेगा ओवर टाइम इस हिसाब से इस जगह पर अप्लाई कर लेंगे। करने का कारण एक ही है क्योंकि इसके अनुसार में एक्स्ट्रा पैसा उसको मिलेगा। ओवर टाइम का पैसा कैसे हम लोग को मिलते हैं, ओवर टाइम का पैसा मिलने के लिए ओवर टाइम होता है, जैसे एक होता है ओवर टाइम जितना घंटा करेगा उस हिसाब से 80 रुपया करके 100 रुपया करके मिलेगा, हो सकता है ऐसा टाइप का होगा। ये हो गया सिंपल टाइप का।
और कभी कभार होता है जैसे होता है आवर्स का अनुसार में ओवर टाइम जितने किए हैं उसका हम लोग डिवाइडेशन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे सोच लेते इक्वल टू साइन दिया मैंने, जैसे बेसिक सैलरी के साथ ही तो सब कुछ मिलता है, तो ये बेसिक सैलरी के साथ मैंने यहाँ पर मैंने ये बेसिक सैलरी, ठीक है। अच्छा, और एक बात, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर किया फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया और लिखा मैंने बेसिक सैलरी के साथ। सोच रहे थे तो हम लोगों का कितने दिन ड्यूटी होता है, ड्यूटी होता है 26 दिन, 30 दिन के अंदर 4 दिन छुट्टी रहता है, मतलब 4 संडे रहते हैं, इस हिसाब से 26 डे, 26 दिन को डिवाइडेशन करेंगे और डिवाइडेशन करेंगे 8 घंटा, 8 घंटे के अनुसार में वो काम करते, ठीक है। और इस हिसाब से इनटू करके हम लोग अप्लाई करेंगे, इनटू करके कितना आवर्स के साथ 30 घंटा वो ड्यूटी किया है, 12 घंटे ड्यूटी, तो कोई एक सेल को चूज कर लेते हैं, पहला बार सेल को चूज कर लेंगे हम लोग और उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारते हैं। देखो इसके बाद देखो सभी का ओवर टाइम कितना काम किए हैं और उस हिसाब से कितना पैसा हुआ, ये देखो सभी के लिए यहाँ पर तैयार हुआ है। जैसे 4,903 रुपया, 721 रुपया, 213 रुपया, 2,826 रुपया, 462 रुपया, ऐसे करके ओवर टाइम के अनुसार में कोई लोग काम करते उस हिसाब से वो भी पैसा एडिंग होता है। अब आते हैं इस हिसाब से और एक चीज होता है एब्सेंट भी होता है कभी कभार ऑफिस में काम करने के समय। कोई लोग जो हम लोग का 4 डे हम लोग का छुट्टी रहता है, ये छोड़ के भी कभी कभार क्या होता है एक्स्ट्रा कभी भी छुट्टी लेता है। जैसे सोच रहे थे एब्सेंट डे, तो हम लोग का कोई किसी ने एब्सेंट एक्स्ट्रा किया है 5 दिन लिया, किसी दिन 7 दिन लिया, किसी लोगों ने 4 दिन ले लिया है और किसी ने शायद 7 दिन लिया है, किसी ने 2 दिन लिया है, किसी दिन 1 दिन एक्स्ट्रा लिया है। तो ये जो एब्सेंट डे होगा मतलब वर्किंग डे से ये डे को क्या होगा काटा जाएगा, क्योंकि इस जो पैसा होगा ये पैसा डिडक्ट होता है, काटते। इसके लिए डिडक्ट मतलब जो एब्सेंट जो डिडक्ट होगा मतलब 5 दिन के अनुसार में जो मेरा पैसा होगा वो काटेगा यहाँ से पैसे। इस हिसाब से हम लोगों का क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, मतलब काटना पड़ता है ये पैसा। तो ये काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इक्वल टू साइन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे जरूर कोई भी कैलकुलेशन का काम करने के लिए, और उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बेसिक सैलरी के साथ ही होता है, जानते हैं हम लोग, डिवाइडेशन 26 डे काम करेंगे और उसके बाद क्या होगा इनटू के साथ हम लोग का जैसे ये हो गया 26 दिन। अच्छा, उसके बाद 8 आवर्स करके काम करना पड़ता है, ये भी चाहिए, और इनटू उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इनटू करेंगे कितना दिन काम किया, एब्सेंट डे, ये होगी एब्सेंट डे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करें और उसके बाद एंटर मारें। देखो एब्सेंट के हिसाब से 817 रुपया 5 दिन की ड्यूटी उसने न्यू किया है, 420 रुपया, 132 रुपया, 403 रुपया, ऐसे करके जितने भी डे इसने एब्सेंट किए उस हिसाब से उसका पैसा यहाँ से काट दिया जाएगा। अब आता है टैक्स। टैक्स होता है जो हम लोग का सर्विस करते उस हिसाब से कुछ टैक्स कभी कभार काटते। सोच रहे थे मेरा जो पैसा है इस पैसे से टैक्स 5% कटेगा। अब अच्छा, ये बात जो टैक्स का बात है थोड़ा सा ये बाद में करने से बेटर होगा, तुम लोगों के लिए सुविधा होगा। तो एक काम कर लेते हम लोग, टैक्स यहाँ से ये चीज़ को फिलहाल के लिए यहाँ से काट देते हैं। टैक्स में बाद में अप्लाई कर रहा हूँ, ये जगह पर होने से तुम लोगों को तकलीफ हो जाएगा। चलो एब्सेंट एडवांस पेमेंट कर लेते, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर जाकर एडवांस पेमेंट कभी कभार होता है, कोई ऑफिस में काम करते बट कुछ पैसा मेरे को एक्स्ट्रा ज़रूरी था, मेरे को लेना पड़ा, तो मैं सोच लेते कोई महीने में 25 रुपये लिया, कोई महीने में 3000 रुपये लिया, किसी जगह पर से मैंने सोच लो कोई लोग यहाँ से और भी कुछ 26 रुपये किसी ने लिया था, एडवांस लिया था, ऐसे करके हम लोग कुछ पैसे को एडिंग कर देते हैं। चलो मैंने ऐसे करके एडिंग कर लिया। अब आ रहा है हम लोग का टोटल अमाउंट। पहले आएगा टोटल अमाउंट कैसे करके होता है, ध्यान से सुनना पड़ेगा।
ध्यान से सुनना पड़ेगा इस हिसाब से। तो पहले टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस गार्ड साइन देंगे। टोटल मतलब जोड़ना ना, ओके फाइन। अब आते क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ से फर्स्ट हमारा बेसिक सैलरी एडिंग होगा, किया मैंने, प्लस अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर से। फिर आएगा क्या, हाउस रेंट मिलेगा, ओके, जो पैसा मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, फाइन, प्लस उसके बाद मेडिकल अलाउंस मेरे को मिलेगा, प्लस उसके बाद प्रोविडेंट फंड का पैसा यहाँ पर हम लोग का जोड़ना पड़ेगा, प्लस। अच्छा, उसके बाद प्लस करके ओवर टाइम का पैसा जोड़ना पड़ेगा। आवर्स से जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं, जोड़ दिया। अच्छा, प्लस उसके बाद एब्सेंट डिडक्ट। अब देखो मज़े का बात आ रहा है, यहाँ से मैं माइनस करना चालू करूँगा। एब्सेंट डिडक्ट मतलब ये पैसा देगा नहीं, काटेगा, काट दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद एडवांस पेमेंट जो किए थे, ये एडवांस के पेमेंट का पैसा काटेगा, माइनस होने के बाद अब पूरा पूरी हो गया। हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ये देखो अभी आया टोटल अमाउंट। जैसे थोड़ा सा मैं मिनिमाइज किया समझाने के लिए। अब हम लोग नोटिस करते हैं, श्याम अग्रवाल जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, 34,000 उसका बेसिक सैलरी था, उसका टोटल अमाउंट हुआ 66,466, ओके। और उसके बाद देखो जो ग्रुप बी पोस्ट में था, जैसे रुक्मिणी अंसरी, उसका था 7,400 बेसिक सैलरी और उसका से 12,300 12,398 रुपीज़ 92 पैसा। ऐसे करके देखो टोटल ये अमाउंट उसको क्या होता है, सैलरी के अनुसार में मिलते हैं। बट इसमें थोड़ा सा कहानी है ऐसा, जो पीएफ का जो पैसा है हर मंथ से काटेगा और काट के जो पैसा होता है वो होता है नेट पेमेंट। तो इस हिसाब से इस जगह पर कर्सर को सेट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करें। तो ये हुआ हमारा टोटल, एक मिनट, ये हो गया मेरा टोटल अमाउंट और इस टोटल अमाउंट से माइनस होगा मेरा पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा जो होता है, ये हो गया प्रोविडेंट फंड का पैसा। और इसको माइनस करने के बाद जो पैसा हाथ में मिलता है, ये हो रहा है हम लोग का नेट पेमेंट। नेट पेमेंट मतलब ये पैसा हम लोग का मंथ के अनुसार में हर मंथ में ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा हम लोग को। बाकी जो पैसा मतलब पीएफ का पैसा जो काटा है, वो पैसा कोई एक जगह पर जमा हुआ है और जमा होने के बाद रिटायरमेंट के बाद वो पैसा हम लोग को मिलते हैं। भाई इन फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट व कोई कारण के लिए ज़रूरी है, वो पैसा उठाकर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ मैं दिखाने वाला था बीच में ऑटो मैंने दिखाया नहीं, अब होता टैक्स। देखो आज के दिन में हम लोग जानते हैं टैक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। टैक्स जो भी कुछ है भाई करो, टैक्स नहीं करो, अप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब झमेला तो कोई भी ये झेलना नहीं चाहता है। इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा क्या करते, टैक्स के ऊपर अनुसार में टैक्स को परफेक्ट टाइम में जमा करने के लिए जाते हैं। तो चलो हम लोग भी टैक्स भरेंगे, सोच लेते। तो टैक्स भरने के लिए हर मंथ पे जो पैसा होगा, हम लोग कोई हर मंथ में वो पैसा कटवाता है, और या कोई भी लोग होता है क्या होता है ईयरली व मंथ मतलब एक साल कंप्लीट होने के बाद, जैसे हम लोग अकाउंट्स के हिसाब से जो जानते हैं, जो अप्रैल टू मार्च तक हम लोग जो टैक्स मतलब जो टैक्स होता है हम लोग का अप्लाई करते, उस हिसाब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सोच रहे थे हम लोग टैक्स सारा साल में हमारा 18% टैक्स काटेगा बा 5% बा 18% जो बोलते आज के दिन में टैक्स को बोला जाता है। जैसे जीएसटी हिसाब से ब्रैकेट में हम लोग जीएसटी लिखा मैंने, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके लिए मैंने लिखा सोचे थे 10% कटेगा, 10% काटेगा बा 5% काटेगा, जो भी है मैंने सिखाने के लिए एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने समझा। तो वो इसका टैक्स कैसे काटते हैं, तो ये काटने के लिए सिंपल सा प्रोसीडियर क्या होगा, किसका टैक्स, नेट पेमेंट का टैक्स होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाकर कर्सर सेट कर लेते हैं
और ब्रैकेट को ओपन कर लेते और ये जो नेट पेमेंट है इसका कितना परसेंट होगा, मैंने इसका नेट पेमेंट होगा ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला 5%, ये 5% मैंने सिंबल के अप्लाई किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर मारा। देखो इसका टैक्स सोच रहे थे 5% के हिसाब से, देखो बहुत ही ज़्यादा ही रकम लग रहा है, 933 रुपये, 502 रुपये, 2760। क्योंकि एक चीज़ याद करना पड़ेगा, बस समझना पड़ेगा, जिसका जो पोस्ट है उस हिसाब से तो उसका पैसा मिलता है, मतलब उसका बेसिक सैलरी भी ज़्यादा होगा, नेट पेमेंट भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग ये नेट पेमेंट के पास जीएसटी कटवाने के बाद उसका हाथ में क्या पैसा मिलता है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एडिंग कर लिए थे ऐसे करके एक हेडिंग, क्या हेडिंग कह रहे, चलो मैंने यहाँ पर हेडिंग कर देते, एक मिनट थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, देखने से अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, इसके लिए ये वाला अप्लाई कर देते, एक तो कलर सेम कलर अप्लाई कर देता हम लोग का, कर दिया, ओके फाइन। अब हम लोग लिखते हैं नेट पेमेंट, अच्छा लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट को नेट आफ्टर टैक्स, ओके फाइन। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और इसके लिए हम लोग अलाइनमेंट में जाकर अडैप्ट टेक्स्ट कर देते, सुविधा होगा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, नेट पेमेंट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद हमारा मेरे पास क्या पैसा हाथ में रहेगा, ये है आंसर, इसका तैयार करना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू साइन देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेते, तो मेरा ये हो गया हमारा टैक्स देने के, टैक्स इतना कटेगा, नेट पेमेंट मेरे को ये मिला था मतलब पीएफ का पैसा निकालने के बाद, तो हम लोग ये पीएफ का पैसा निकालने के बाद जो पैसा होगा इससे माइनस कर देते हम लोग जीएसटी का पैसा, काटने के बाद जो पैसा हमको मिल रहा है ये पैसा ही हो रहा है हम लोगों का, क्या हो रहा है, हर माह पे हमको मिलते ही रहेगा। तो ये है हम लोग का एक एडवांस लेवल का एक सैलरी शीट। तो कठिन और भी प्रकार से हो सकता है, बट इतना भी ये चीज़ का हम लोग प्रॉपरली मोटा मोटी समझ लेते तो इससे ज़्यादा कोई कठिन होने का कोई बात नहीं, और मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाएगा सभी को। तो ये है हम लोग का एक एडवांस लेवल का सैलरी शीट। चाहे अच्छे लगे तो इस वीडियो को ऑब्वियसली लाइक और शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर से आ रहे हैं। और इस वीडियो का समझने के लिए तकलीफ होने के कारण से शायद किसी का तकलीफ हो रहा है, तो पहले वाला जो मेरा जो वीडियो है सिंपल टेबल लेवल का जो सैलरी शीट है उसका एक बार देख लेना, और ये देखने के बाद ये वाला वीडियो मतलब एडवांस लेवल का वीडियो देखने से सुविधा होगा। और सिंपल लेवल का जो मेरा वीडियो है उसके लिए जो लिंक व जो चीज़ है मैं ऑलरेडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, दे देते, आप लोग वहाँ से देख लेने से आप लोग को सुविधा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हम लोग का आज का एडवांस लेवल का एक सैलरी शीट। तो हम लोग इसको सेव करके कंटिन्यू कर लेते, सेव कर देते और उसके बाद इसको बंद कर देते। थैंक यू वेरी मच।